श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में हर जीव एक दूसरे को लूटने के लिए बैठा है। अगर मालूम पड़ जाए कि वह दुखी है तो लोग उसका फायदा उठाने में लग जाते हैं। यह मानता हूं कि बिना अर्थ के आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी दुखी को और दुख देकर आप सोचते हैं कि हम सुखी रह सकते हैं, तो यह जीव की सबसे बड़ी भूल होती है। जीव सोचता है कि मैं जो गलत कार्य कर रहा हूं वह कोई नहीं देख रहा। कोई देखे या ना देखे, अंदर बैठा परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जीव को याद रखना चाहिए कि उसको अपने किए एक एक पाप कर्मों का हिसाब उसी को दुख पाकर ही चुकाना पड़ेगा। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जीव को अपने एक एक कर्म का भुगतान करना पड़ता है। यही कारण है कि आज के समय में हर जीव दुखी है और वो कहता है कि भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। तो बता दूं, आपके द्वारा किए गए पाप ही आपके खिलाफ गवाही देते हैं, जिससे आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप किसी की परेशानी में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दुख तो ना दो, वरना भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। जीव के किए गए कुछ कर्मों का दंड इसी जन्म में भोगना पड़ जाता है और कुछ अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाते हैं। आपके पूर्व जन्म के पापों के कारण आपको इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। पाप की गठरी मत बांधो। जीव को चाहिए कि वह केवल प्रभु के नाम पर विश्वास करे तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे भाग्योदय हो जाएगा। वरना इसके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। पाप के भोग भोगने पड़ जाएंगे। जब भगवान नहीं बचे, संत नहीं बचे, तो क्या प्रारब्ध से हम बच सकते हैं? तभी दास कहता है कि नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र से अनुराधा जी ने भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रारब्ध पर भारी नाम जप कैसे होता है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। अनुराधा जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम अनुराधा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, राम नाम क्या नहीं कर सकता यह मैंने देख लिया। कहाँ मेरा परिवार मेरे लिए इतना ज्यादा दुखी था, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, किंतु मेरा बेड़ा पार राम नाम के द्वारा ही हो सका। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपने मुझे नामदान देकर मेरा जीवन बना दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं राम नाम की महिमा के बारे में कुछ बताऊं। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मेरी उम्र 39 वर्ष है। हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें। मेरे पिताजी रेलवे में कार्य करते हैं। हमारी माताजी गृहिणी हैं। मेरी बड़ी बहन का विवाह जब वह 22 वर्ष की थी तभी हो गया था। उसके बाद मेरे बड़े भाई का विवाह हो गया, जिसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे विवाह के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उस समय मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। जहां भी पता चलता था तो मेरे बड़े भाई और पिताजी लड़का देखने जाते थे। हर बार कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती थीं। कभी किसी को मैं पसंद नहीं आती थी तो किसी की दहेज की मांग इतनी ज्यादा रहती थी कि जिसको सुनकर मेरे घर वाले वापस लौट आते थे। समय गुजरता जा रहा था, लड़का नहीं मिल रहा था। मेरी उम्र करीब 30 वर्ष की हो गई, किंतु कहीं बात नहीं चल पा रही थी। मेरे कारण मेरे छोटे भाई का विवाह भी रुका हुआ था। आखिर में मुझको यह कहना पड़ गया कि मेरे कारण मेरे भाई की शादी क्यों रुकी। उसके लिए लड़की मिल चुकी है तो उसकी शादी कर दीजिए। मेरे पिताजी बेचारे क्या करते, उन्होंने तो हर जगह दौड़ दौड़ कर लड़का पता किया, किंतु जब हमारी किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। मेरे भाई का भी विवाह हो गया, मेरे सभी भाई बहनों का विवाह हो गया था, किंतु मैं घर पर बैठी थी। मेरे माता पिता मेरे विवाह के बारे में सोच सोचकर उनकी रातों की नींदें उड़ गई थीं, मगर कर क्या सकते हैं।
मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली कई जगह दिखाई, किसी ने कोई दोष कहा तो किसी ने कोई, सबकी शांति करवाई, किंतु कोई हल नहीं निकल रहा था। मैंने भी सोचा था कि घर पर बैठ के क्या करेंगे। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। समय गुजरता जा रहा था। मेरी माताजी मेरे गम में अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी और एक दिन वह हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, जिसका सदमा मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने भी खटिया पकड़ ली। सबका ध्यान उनके इलाज में लग गया। मैंने भी विवाह की आस छोड़ दी, क्योंकि 38 साल मेरी उम्र हो चुकी थी। मैंने अपने आप को अपनी नौकरी और घर के कामकाज में व्यस्त कर लिया था। एक दिन मेरे छोटे भाई का साला घर आया। उसने मुझसे कहा, दीदी आप ये नंबर है, यह गुरुजी का है, इनका गोकुल भवन अयोध्या चैनल है, आप इनसे एक बार बात कर लो। मेरे 2-3 काम गुरुजी के आशीर्वाद से हो गए हैं। हो सकता है कि आपका विवाह के लिए भी कुछ ऐसा बता दे जिससे विवाह हो जाए। मैंने कहा कि अब विवाह करके क्या करूंगी, लेकिन मेरे भाई और भाभी ने भी जोर दिया। सबके कहने पर गुरुजी मैंने आपसे बात की और अपनी समस्या के बारे में आपको बताया, तो आपने कहा कि परेशान मत होना। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई पड़ता है, तो केवल भगवान का पावन नाम आपकी मदद करता है। वह आपके सारे दुखों को हर लेता है। तभी तो कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। राम से बढ़कर राम का नाम ऐसे ही नहीं कहा गया। गुरुजी, आपने फिर सीताराम नाम का दान दिया। इसके साथ ही जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा, जैसा बताया है वैसा करती रहना, इसी से प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और भाग्योदय हो जाएगा। गुरुजी, आपसे करीब 30 मिनट मेरी बात हुई थी, तो मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब मुझे लगने लगा कि जल्द ही मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, किंतु आपकी बातें याद कर नाम जप करना जारी रखा। धीरे धीरे निरंतर नाम जप मेरा शुरू हो गया। करीब 4 माह बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत टूट गई। जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि नाम जप बंद मत करना, प्रारब्ध नष्ट होते ही कृपा होगी, यह विश्वास रखो। थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। प्रारब्ध नष्ट होना कोई बच्चों का खेल नहीं। ऐसा करते करते करीब 7 माह बीत गए। जहां मैं काम करती थी वहां एक नया मैनेजर आया। उसकी उम्र करीबन 42 वर्ष थी। उसका विवाह होने के 6 माह के बाद उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह काम के दौरान मुझको देखा करता था। एक दिन उसने लंच के समय मुझे अपने केबिन में बुलाया और मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने घर आकर अपने भाई और पिताजी को बताई यह बात, तो मेरा भाई उनसे मिलने गया, जिसके बाद मेरे घर वाले उनके घर गए। सब कुछ पता करके मेरा विवाह तय हो गया। मुझे तो गुरुजी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा विवाह तय हो गया है। गुरुजी, मैंने तुरंत आपको फोन किया तो आपने कहा, यह नाम कभी मत छोड़ना, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना। नाम महाराज की कृपा से कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी, मेरा विवाह 2024 की गर्मियों में हो गया। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। गुरुजी, आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों के अंधेरे जीवन में नाम का दिया जलाकर उनको रोशन कर रहे हैं। गुरुजी, आज अपना अनुभव लिखते हुए भी मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बार बार अपनी आंखें पोंछ रही हूं। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। इसी वर्ष के आखिर में हम पति पत्नी आपका आशीर्वाद लेने आपके पास आएंगे। गुरुजी, मैंने सुना कि लोग आश्रम के लिए कुछ सेवा भेजते हैं, तो मैंने भी कुछ तुच्छ सेवा भेजी है, उसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करते रहिएगा। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब उम्मीद के सारे रास्ते जीव को बंद दिखाई पड़ते हैं, तो केवल प्रभु का पावन नाम आपके लिए नए रास्ते बना देता है। लेकिन इसके लिए सब्र रखना जरूरी है। सब्र के साथ भाव और विश्वास से नाम जप करने वाले के ऊपर नाम महाराज की कृपा होकर रहती है। यह बात एकदम सत्य है, क्योंकि कलयुग तो केवल नाम आधारा है ना।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।